Hello everyone, this is Awaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. In this video I am going to tell you about the syllabus of English Language and Literature class 10th CBSE pattern and session 2020-21। ये क्लास 10 के इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सिलेबस है 2020-21 के लिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग आज सिलेबस हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा सेक्शन वाइज वेटेज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये आपका सेक्शन वाइज दिया हुआ है, किस प्रकार के वेटेज आपका रहेगा। नंबर एक सेक्शन में रीडिंग स्किल्स में आपके वेटेज रहेंगे 20 मार्क्स। राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, इसमें आपके 30 मार्क्स रहेंगे। लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये आपके 30 मार्क्स के होंगे, टोटल हो गए 80। तो इस प्रकार के आपसे आपका मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है रीडिंग में, राइटिंग में, लिटरेचर बुक्स में आपके। सेक्शन ए तो टोटल आपको जैसे पता है कि 80 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स आपके जो है वो इंटरनल असेसमेंट होते हैं। सेक्शन ए में रीडिंग में देखते हैं। तो रीडिंग, दिस सेक्शन विल हैव 2 अनसीन पैसेजेस ऑफ ए टोटल लेंथ ऑफ 700 to 750। द अरेंजमेंट विद इन द रीडिंग सेक्शन इज एज फॉलो। जैसा यहाँ बता रहा है कि इस सेक्शन में आपके 700 से 750 वर्ड के आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे। ये पैसेज कौन सा होगा ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। उसमें जो आपको कोई भी कहानी दे सकता है, ठीक है, या फिर कोई घटना दे सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपको जो है पैसेज दिया हुआ रहेगा और फिर उसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके उसमें से आंसर लिखना है। तो नंबर 1 दिख रहे हैं, द फैक्चुअल पैसेज ऑफ 300 to 350 वर्ड्स विद 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कह रहा है कि पहला जो है उसमें क्या होगा कि कुछ फैक्चुअल पैसेज होंगे, कुछ फैक्ट हो सकता है, वो 300 से 350 वर्ड का होगा, जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 8 होंगे क्वेश्चन, उसमें MCQs भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस वाला भी हो सकता है। नंबर 2, अ डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 350 to 400 वर्ड्स विद 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट इन्फ्रेंस evaluation and analysis on 4 objective type question including multiple choice question to test vocabulary। तो दूसरा कह रहा है कि आपके जो है 350 से लेकर 450 वर्ड वाला एक ऐसे पैसेज होगा जिसमें आपको जो है खुद एनालिसिस करके, एवेल्यूशन करके वो आपको चेक करेगा कि आप किस प्रकार एनालिसिस करते हो, कुछ किस प्रकार से आप एवेल्यूशन करते हो, और आपका वोकेबलरी का टेस्ट होगा। तो इसमें भी जो है आपके MCQs भी हो सकते हैं, आपके MCQs भी हो सकते हैं। ये 4 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये होंगे 12 मार्क्स के, और ऊपर वाला जो है वो 8 मार्क्स का, तो टोटल होंगे 20 मार्क्स के। सेक्शन बी में आता है राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग एंड ग्रामर ये 30 मार्क्स का आपका, जैसे आपको पता है फॉर राइटिंग टास्क दे विल बी इंटरनल चॉइस, ठीक है। तो राइटिंग टास्क में जो है यहाँ पर आपको अंदर में कुछ चॉइस भी मिल सकते हैं, यानी आप जो है और करके भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कह रहा है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। फॉर्मल लेटर आपको लिखने होंगे जिसमें आपको इस सिचुएशन दिया रहेगा कि आपको किसी का किस प्रकार का लेटर लिखना है आपको। जैसे आपको पता है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, किसी प्रकार के आला अधिकारी को लिखा जाता है या प्रिंसिपल लिखा जाता है। इस प्रकार के जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं। और इनफॉर्मल क्या होता है, जो अपने मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार को, जो हम लोग दोस्त को जो हम लोग लिखते हैं लेटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं। तो फॉर्मल आपको समझ में आ गया। इसमें आपको जो सिचुएशन दिया रहेगा उस पर आपको 150 से 200 वर्ड में लेटर लिखने हैं। अगला आएगा नंबर 4, राइटिंग एंड एनालिटिकल ग्राफ्स पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप चार्ट रिपोर्ट लाइन ग्राफ etc इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। आपको जो है कुछ मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन, ग्राफ, कुछ भी, ये सब कुछ भी आपका दिया हो सकता है, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है, उस पर एनालिसिस करके ये भी 150 से 200 वर्ड का होगा। तो ये भी 10 मार्क्स के।
अगला आता है द ग्रामर सिलेबस विल इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स इन क्लास 10। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है ग्रामर में, ग्रामर का जो सिलेबस होगा वो आपका किस प्रकार का होगा, ग्रामर आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो पहला हो गया टेंस। देखिए यहाँ पे टेंस में टेंसेस लिखा है, यानी टेंसेस में आपको सब कुछ पढ़ना है, तीनों जो टेंस होते हैं सब पढ़ना है, और तीनों टेंस का चारों पार्ट होता है वो सब टोटल मिला के 12 होते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। मॉडल्स पढ़ना है, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पढ़ना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, उसमें कमांड्स और रिक्वेस्ट में किस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच होता है, स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज, रिलेटिव क्लॉजेज, ये सब आपको पढ़ने हैं। डिटरमिनर्स एंड प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रामर। अब कह रहा है द अबव आइटम्स में बी टेस्टेड थ्रू टेस्ट टाइप गिवन बिलो। तो आपको जो ऊपर जितना भी दिया है ग्रामर के पार्ट, ऊपर जितना भी ग्रामर पार्ट हम देखें उन सब को जो है ये आपको जो है कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपको जो टेस्ट लेगा किस तरह का, आपको जो टेस्ट होगा ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको क्लोज पैसेज होगा, गैप फिलिंग होगा या एडिटिंग होगा, इसके आधार पर जो है आपको जो उसमें कुछ भी चाहे नाउन क्लॉज हो या फिर आपका जो उसमें डिटरमिनेंट्स भरना हो, तो इस प्रकार से आपको जो है टेस्ट लिया जाएगा। ये 4 मार्क्स का होगा। अगला होगा डायलॉग राइटिंग, रिपोर्टिंग ए डायलॉग ऑन ए गिवन क्यू। ओके, तो डायलॉग राइटिंग भी होगा, ये हुआ 6 मार्क्स का। अब आते हैं सेक्शन सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये 30 मार्क्स के हैं। इंटरनल चॉइस विल बी देयर। ओके, तो इसमें जो है इसमें भी आपके इंटरनल चॉइस होंगे, यानी और करके क्वेश्चन इसमें रहेगा। कह रहा है पहला 7 नंबर 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज पोएट्री ड्रामा फॉर रेफरेंसेस टू कंटेक्स्ट 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ कह रहा है कि आपको जो है सबसे पहले आपके बुक में जो आपको जो 2 प्रोज पोएट्री या ड्रामा दिया होगा, ठीक है, उसके जो कुछ पार्ट दिए हुए रहेंगे वो आपको क्या करना है, उसके बारे में लिखना है। और उस पर फिर अब क्या होगा, आपको जो है 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपके बुक से कोई भी प्रोज पोएट्री या ड्रामा से कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उसमें से उसका कोई भी पार्ट 2 लाइन 3 लाइन या 4 लाइन का आपको पार्ट दिया रहेगा, और फिर क्वेश्चन दिया रहेगा, उस पर बेसिस आपको उसके आंसर लिखने हैं। अगला होगा 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 7 टू बी आंसर्ड इन 30 to 40। यहाँ पे आपको जो है अगला में 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है 30 से 40 वर्ड्स में। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो यहाँ कह रहा है कि आपको 2 बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट से आपका जो है 3 क्वेश्चन होंगे, और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट होगा आपका, इससे आपको जो है 2 क्वेश्चन होंगे। अगला है होगा 9 नंबर आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 100 to 150 वर्ड्स में आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा आपका। ये फर्स्ट फ्लाइट से आपका बुक है। टू एक्सेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, दिस कैन बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम ए सिचुएशन प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये आपका 8 मार्क्स का होगा। ओके, अगला आता है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फिट, इससे भी जो है आपको 2 क्वेश्चन होंगे, और आपको उसमें से एक का आंसर देना है। तो ये भी सेम इसी प्रकार का है। तो ये हो गया आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस क्लास 10th का। ओके, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।